आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल T20 मैथमेटिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम परसेंटेज है। सिंबल ये है और ये रहा परसेंटेज। इनके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। परसेंटेज क्या होता है, इससे किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मैं काफ़ी शॉर्टली रूप से इसके बारे में बात करूंगा। ऐसा नहीं कि पूरे परसेंटेज के ऊपर पूरा विस्तार रूप से 1 घंटा आधा घंटा का दे रहे, ऐसा नहीं बात होगा। शॉर्टली रूप से मैं बात करने वाला हूँ कि परसेंटेज से क्या क्या सवाल आते हैं, कैसे कैसे उसको हमको सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मुझसे पूछ दिया जाए कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है कि 100 में 20 की वैल्यू क्या है। 100 में 20 की वैल्यू क्या है, ठीक ना। 20% का मतलब अगर परसेंट को हम हटाते हैं तो नीचे में बट्टा 100 आ जाता है। तो इसको ये हमारा 2 से कट गया, तो मतलब कि 100 में 20 की वैल्यू 1/5 है। मतलब 100 का 1/5 20 है। सिर्फ यही बात आपको ध्यान में रखना। उतना ज़्यादा कंसेप्ट या उतना ज़्यादा डिटेल में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है कि जिससे हमें क्वेश्चन बन जाए। हाँ, कॉन्सेप्ट थ्योरी आप पूरा जानिए, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जैसे जैसे मेरा वीडियो का जैसे जैसे पार्ट आते रहेगा, मैं कंसेप्ट उतना ही अच्छा और उससे संबंधित परसेंटेज से संबंधित कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और सवाल भी बताऊंगा। चलिए, एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट को हमेशा असमंजस में डाले रहता है, मैं उसके ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि बोला जाता है कि मान ली कोई एक ये वस्तु है, ये कोई दूसरा वस्तु है, ठीक। बोला जाता है कि पहली वस्तु की जो कीमत है वो 500 है और दूसरी वस्तु के संबंध में हमसे बोल दिया जाता है कि ये पहली वस्तु का जो है न, ये पहली वस्तु की कीमत से 20% ज़्यादा इसका मूल्य है, ठीक। ये बात हमसे बोल दिया जाता है कि दूसरी वस्तु की कीमत आप बताइए। वो दूसरी वस्तु का कीमत जो है ना पहली वस्तु की कीमत से 20% एक्स्ट्रा है। एक बात मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे ये चीज़ मालूम होगा तब ना कि पहली वस्तु कितना परसेंट है, तभी ना उसमें 20% जोड़ या घटा पाएंगे। यहाँ पूछ रहा है कि इसका 20% अधिक है, तो ये चीज़ हमें पता रहेगा कि पहली वस्तु कितनी परसेंट है वास्तव में, तब हम उसमें जोड़ से आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इसके परसेंटेज के बारे में बताया नहीं गया, बल्कि ये चीज़ दिया गया है कि पहली वस्तु की कीमत 500 है। अब ये अपने आप में कुल कितना परसेंट है, ये चीज़ हमें जानना है। तो मैं आपको एक एक आपके जीवन में घटने वाली घटना को मैं बताता हूँ। आप लोग अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप घर से कहीं दूर रह के पढ़ रहे होंगे या घर में भी रह के अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको आपके घर से फ़ोन आता होगा। हालांकि रात के समय कोई फ़ोन किया जाता है, फ़ोन करते हैं घर से, तो आपके घर से अगर फ़ोन आता होगा, ठीक। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने माताजी से बात करते होंगे। उसके बाद माताजी से बतियाने के बाद उसके बाद आपके अगर पिताजी फ़ोन लेते होंगे तो बोलते होंगे कि हाँ बेटा कैसा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, ये सब सारा चीज़। उसके बाद आपके पिताजी एक बात ज़रूर बोलते होंगे, ये चीज़ बोलते होंगे कि बेटा गुप्ता जी का जो बेटा है ना, गुप्ता जी का बेटा, उसका जॉब लग गया है। किस चीज़ में? CHSL में उसका जॉब लग गया है, गुप्ता जी का बेटा का। तो ये चीज़ से आपको ये चीज़ इंडिकेट करना चाहते हैं आपके पिताजी कि गुप्ता जी के बेटा तो ले को जॉब, तू कहिया अभी। ये चीज़ आपके पिताजी बोल रहे हैं। तो लेकिन वहाँ आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि गुप्ता जी का बेटा का जॉब लग गया है, तुम भी देखो थोड़ा तैयारी को और बुलंद करो, इतना बात बोलते हैं। लेकिन आपके पिताजी ऐसा बोलते हैं कभी कि एगो शर्मो जी का तो बेटा है, शर्मा जी का बेटा का जॉब नहीं लगा है, वो भर दिन खाली इधर उधर घूमते रहता है। तो शर्मा जी के बारे में शर्मा जी के बेटा के बारे में आपके पिताजी नहीं बोलेंगे, क्यों? गुप्ता जी के बेटा के बारे में क्यों बोले? ऐसा आप लोग को मालूम है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गुप्ता जी का बेटा जॉब ले चुका है, अर्थात अब वो अपनी ज़िंदगी में परिपूर्ण हो चुका है, अर्थात वो 100% हो चुका है, 100% हो चुका है। इसीलिए गुप्ता जी के बेटा के बारे में बात की। लेकिन शर्मा जी का बेटा को न ही जॉब लगा है, न ही कोई काम करता है, भर दिन आवारा की तरह घूमते रहता है। तो शर्मा जी के बेटा के बारे में आपके पिताजी बात नहीं करेंगे। चलिए अब मैं सवाल के ऊपर आता हूँ। ये पहली संख्या के बारे में जो बात कर रहा है, ये पहली संख्या अपने आप में 100% है। इसीलिए पहली संख्या के बारे में बात किया जा रहा है कि पहली संख्या का 20% एक्स्ट्रा है दूसरी संख्या, क्योंकि ये 100% अपने आप में हो चुका है। इसका मतलब इसका 20% एक्स्ट्रा दूसरी संख्या है, तो ये 120% होगा। तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे 100 आएगा, ये 0 0 कट गया, मतलब दूसरी संख्या का जो वैल्यू आएगा वो 12 × 5 = 60 यानी 600 रुपया आएगा। चलिए अब मैं क्वेश्चनों की दुनिया में चलता हूँ।
ये पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये देखिए आपके छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक कार्यालय सहायक क्लर्क परीक्षा 29/1/2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये 2457 बोला जा रहा है कि एक संख्या का 42% है, तो वह संख्या ज्ञात करना हमें। चलिए स्पीडली में यहाँ कहा जा रहा है कि हमसे 42% जो है किसी संख्या का, वह 2457 के बराबर है, 2457 के बराबर है। तो सबसे पहले मैं इसके 1% की बात कर लेता हूँ, 1% की बात कर लेता हूँ, तो 2457/42 हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि यह संख्या क्या है। एक चीज़ यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि एक संख्या का 42%, मतलब कि वह संख्या अपने आप में 100 रहा होगा। अभी तुरंत हमने बताया गया कि कंपैरिजन किससे किया जाता है, उससे किया जाता है जो अपने आप में 100% है। अर्थात ये संख्या अपने आप में 100% रहा होगा, तब ना उसके 42% का कंपैरिजन किया गया। जिसके 42% का वैल्यू ये है तो 1% का मान ये निकाले। तो अब वो संख्या अपने आप में 100% रहा होगा, तो 100% का मान निकाल के आप रख दीजिए। तो 2457/42 × 100। चलिए कटेगा 21 से, 2 से काटिए, 21 बार में ये 50 से ये काटिएगा 117। आपका आंसर निकल के आ गया 5850। आंसर ये आपका आया, जरा इसमें मिला लेंगे, नहीं है तो ई नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। कहा जा रहा है कि एक संख्या का 40% का वैल्यू 256 है, तो इस संख्या का 25% क्या निकालना है। चलिए सबसे पहले तो इस सवाल में हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले वो संख्या निकालते हैं। पहले संख्या निकल जाएगा तभी ना उसके 25% हम निकाल पाएंगे। चलिए तो सबसे पहले संख्या निकालते हैं, वही सेम ही एक ही कंसेप्ट से सारा निकलेगा। तो हमसे कहा जा रहा है कि इसका 40% का जो मान है वो 256 है। तो 1% का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो 256/40 हो जाएगा। ठीक ना। अब जो है ऐसा करते हैं 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो हमें संख्या पता चल जाएगा। तो 256/40 × 100। चलिए काटते हैं, ये कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 × 6 = 24 और 4 × 4 = 16, तो ये 640 निकला। ये 640 जो ये क्या निकला, ये संख्या निकला। लेकिन उस संख्या का 25% हमसे पूछा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, जो अभी संख्या हमसे पूछा जा रहा है हम निकाल देते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस संख्या का 25% बताइए, तो 25% परसेंट हटाएंगे तो नीचे में बटे में 100, ये कट गया। चलिए इससे काटते हैं, 5 से काटिए, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, ये 32 दूनी 64, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 × 15 = 116, तो 160 आपका आंसर होगा, जो कि आप सी नंबर में देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया, विजया बैंक क्लर्क परीक्षा 7/2/2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। यदि किसी संख्या का 18% 700, सॉरी ये क्वेश्चन, हाँ चलिए इसके ऊपर भी, यदि किसी संख्या का 18% 720 है, तो उस संख्या का 81% का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 18% ये 720 के बराबर है, और 1% जो ये 720/18 हो जाएगा। और सबसे पहले मैं 100% निकाल लेता हूँ, पहले मैं 100% निकाल लेता हूँ। तो 100% निकाल लेंगे तो ये संख्या हमसे पता चल जाएगा, तो × 100। अब जो है चलिए इसके बाद ये संख्या, चलिए काट भी लेते हैं, 18 × 4 = 72, 40 बार में कटा तो ये संख्या हमसे निकल गया, ये 40,000 सॉरी। तो ये हमें संख्या निकला, लेकिन ये हमसे पूछा जा रहा है इस संख्या का 81% का मान हमसे पूछा जा रहा है। इस संख्या के 81% का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए 81% का वैल्यू निकाल देते हैं। तो अभिष्ट संख्या इक्वल टू, जो हमसे पूछा जा रहा है अभिष्ट संख्या इक्वल टू 4000 का 81% का मान हम निकाल देते। 81%, 0 0 कट गया, तो 81 से अब गुना कर लीजिए 4 और 8 × 4 = 32, तो 3240, जो कि आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। हम आशा करते हैं कि अब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 2-3 क्वेश्चन हमने इस टाइप का आपको कराया। अब कोई मैं कुछ विशेष टाइप का क्वेश्चन अब आपको कराता हूँ, जो नेक्स्ट टाइप है उसका क्वेश्चन मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपके IBPS बैंक क्लर्क परीक्षा 22/2/2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं। एक संख्या का 46% 115 है, तो इस संख्या का 150%। इससे पहले जो भी हमसे पूछा जाता था उस संख्या के 100 से मतलब 100 से कम वाला पूछा जाता था, लेकिन ये अधिक है तो मैंने इसीलिए इसे सेलेक्ट किया हूँ। चलिए
स्टार्ट करते हैं। 46% का वैल्यू दिया गया है कितना, 115 दिया गया है। तो 1% का अगर मान निकालेंगे तो 115 और बट्टे 46 हो जाएगा। उसके बाद हम 100% का सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 100% का मान निकल जाएगा, तो ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अभी तत्काल हम इसे रहने देते, ये हमें संख्या निकल चुका है। तो अभी हमें निकालना क्या है, अभीष्ट संख्या निकालना है, मतलब कि इस संख्या का हमें 150% का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो ये हमें संख्या प्राप्त हो चुका है, तो अब इसका 150% निकालना है। तो 150% निकालने के लिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे बट्टे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 46 से काटिए, 23 दूनी 46 और 75 दूनी 150 हो गया, 23 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो अब इसमें गुना कर दीजिए, 75 में 5 25, हासिल 2 बचा और 7 5 35, 2 37, 375 आपका आंसर आया, जो कि आपका इसमें नहीं है। तो ई नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि इतनी बार एग्जाम में पूछा, इतनी बार पूछा है एग्जाम में, एग्जामिनर भी पूछ पूछ के थक गया होगा इस क्वेश्चन को। देख पा रहे होंगे कितनी बार एग्जाम में पूछा, देखिए ना, आरआरबी चेन्नई में, महेंद्रू घाट 2007 में, 2008 में, 2001 में, 2003 और 4 में, आरआरबी में 2003 में। आरआरबी का इसको जो है ना, आरआरबी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिकंदराबाद 2014 में इतना बार पूछा है ना। अगर आप ग्रुप डी का जो अगर तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, रट के घोड़ के पी जाइएगा, चल जाइएगा एग्जाम देने। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ अब। तो यहाँ कहा जा रहा है कि किसी संख्या का, 8 नंबर का है ना, हाँ, कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 33 पूर्णांक, किसी संख्या का 33.1/3% का जो है वैल्यू 100 है, तो वह संख्या हमसे पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले मैं उसे उस रूल्स पे भी बना सकता हूँ। मैं इसके लिए उस रूल पे भी अगर बनाऊंगा तो उस पे भी मैं सबसे पहले बना के दिखाता हूँ। उसके बाद मैं विशेष रूल जो है उसके ऊपर भी मैं सबसे पहले अगर 33.1/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 33 को अगर इसको मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न में अगर तब्दील करेंगे तो ये 33 या 99 मतलब 100/100% हो गया। ठीक, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं उसी रूल से बनाता हूँ। सबसे पहले 100/3% का जो है मान दिया गया है 100। सबसे पहले तो हम 1% का मान निकालते हैं। 1% का मान निकालेंगे तो आप बोलिएगा 100/3 होगा। ठीक ना। अब चलिए इसके मूल बट्टे के नीचे बट्टे है तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुना 3/100। ये 1% का वैल्यू आया। अब मैं अगर इसके 100% का मान की बात करूँ, क्यों 100% का मान निकालूँ, क्योंकि आपसे कहा क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मूल संख्या निकालिए, मतलब वह संख्या हमें निकालिए। तो वह संख्या निकालने के लिए 100% से गुना कीजिएगा ना, तो ये हमारा आ गया 100 गुना 3/100 और गुना ये आ गया 3। ये 100 से 100 कट गया तो ये हमारा निकल गया 300। ये आपका आंसर निकल गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरा नियम बताता हूँ। अगर मैं 33.1/3% के बारे में बोलूँ तो 33.1/3 को आप बोले ना कि 100/3% हम लिख सकते हैं। परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ जो है हमसे कहा जा रहा है कि 1/3 का वैल्यू कितना है, 100 है। हमसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है 1/3 का वैल्यू कितना है, तो 100 है। ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ कि 1/3 भाग का जो हमारे पास मान दिया गया 100 दिया गया, तो एक भाग के अगर मान की बात करें तो 100/1/3 हो जाएगा ना। तो हमें एक ही भाग का तो मान पूछा जा रहा है, तो ये 100/1, ये मूल बट्टे के नीचे बट्टे है तो ये पलट जाएगा, तो ये 300 आपका आंसर हो गया। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप जो है इन सब क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छी तरीके से सीख पाए होंगे। मैं परसेंटेज का और नए नए क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा आपके पास, और जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों को ही मैं लाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है मैथ्स से संबंधित तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डाउट का फोटो खींच के या उसे लिख कर हमें भेज सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके इंस्टाग्राम पे ही डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो धन्यवाद, कल हम मिलते हैं नए क्वेश्चन और नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।